हो गया बेटे, स्टार्ट हो गया, आपकी बात है, ठीक है चले। हाँ इधर देखिए, कल जो हमने बेटे चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है, याद रखिए, लिखोगे बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल एंट्रेंस में बेटे, चाहे जेकेसीटी की हम बात करेंगे या नीट या एमएस की बात करेंगे, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आते हैं हर साल बेटे। वो आते हैं एक हाइड्रोकार्बन्स पे, जो इसका एक टॉपिक है, और नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इंशाल्लाह ऐसा आपका स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, इंशाल्लाह रहमान एमएससी वाला आपके साथ कंपीट नहीं कर सकता, ठीक है, इंशाल्लाह रहमान। आप देख लेना इधर देखिए इधर। तो अब ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है बेटे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कार्बन का जनरल कैरेक्टर क्या है, उसके बाद बेटे हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उसके बाद हम चैप्टर के बीच में से घुस जाएंगे। बट एक शर्त पे, मैं एक शर्त पे बता रहा हूं बेटे, ये चैप्टर इंशाल्लाह आपको हर एक को समझ आएगा। जिसके जहन में यह है सर मुझे केमिस्ट्री आज तक समझ नहीं आई है, कैसे आएगा, मैं उसे भी बता रहा हूं। आप वो खाली वो बच्चा या बच्ची क्लास में खाली रहे, बस बोर्ड की तरफ खाली देखिए, केमिस्ट्री जज्बात और सुलगेस में यमश रिएक्शन इधर रखे बेटे। बहरहाल ये जो चैप्टर है बेटे, इसके लिए एक शर्त है, कंटिन्यू रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो हमारा चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मैंने बहुत ट्राई की थी, असल में मेडिकल कॉलेज जो भी जाते हैं फिर उसकी हैंड राइटिंग यही बनती है। चलिए इधर, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बेटे, देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम कल जो मैंने पढ़ाया था वही रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपने पीरियोडिक टेबल सुना है, पीरियोडिक टेबल एक चार्ट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, मेरे साथ बोलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। बस कीजिए, जो कार्बन है बेटे, कार्बन एक नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल है कैपिटल सी। जो कार्बन है बेटे, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका सिंबल है सी। बेटे याद रखना ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि इसकी मेटल जैसी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे मैं बता रहा हूं ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, क्या है, नॉन मेटल, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसका सिंबल है कैपिटल सी, इसका एटॉमिक नंबर 6। आप देखिए 9th याद कीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुबरा जी याद कीजिए। मैंने उस वक्त आपसे बताया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाँ, के शेल में कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, वेरी गुड। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे। अब देखिए हमें पता है नॉर्मली बेटे के शेल में जो कैपेसिटी है, मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल में बता रहा हूं, के शेल में जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। एल शेल में जो कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पहुंच जाते हैं। एम शेल में जो कैपेसिटी है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है बेटे। इसका मतलब है के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, हम के शेल में, के शेल का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक एटम बना देता हूं ताकि आपको समझ आए। बेटे इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एटम, ठीक है, कोई भी एटम, हमें पता है एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बेटे प्लस चार्ज होता है, जितना भी एक एटम का प्लस चार्ज है वो इस न्यूक्लियस में रहता है, और ऊपर से शेल्स होते हैं एटम को क्या होते हैं, ऊपर से शेल्स होती है। शेल्स का दूसरा नाम एनर्जी लेवल, तीसरा नाम ऑर्बिट होता है। तो हमें पता है एक एटम जो है उसको बीच में न्यूक्लियस होता है, ऊपर से शेल्स होती है। शेल नंबर 1 जिसका नाम है के, ठीक है ना, और शेल नंबर दूसरी जिसका नाम है एल, फिर शेल नंबर तीसरी जिसका नाम है एम, नेक्स्ट शेल जिसका नाम है एन। इसका मतलब शेल नंबर 1 2 3 4 या एनर्जी लेवल 1 2 3 4। इसका मतलब है बेटे जैसे आपने क्लास 8 में पेज नंबर 203, क्लास 9 में बायो चैप्टर नंबर 1 आपने वहां पर बेटे पढ़ा होगा कि जो सेल होती है, सेल को ऊपर से सेल वॉल होता है, अंदर से सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियोलस होता है, साइड में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपने बेटे पढ़ा है, इधर देखिए। इसी तरह एक एटम जो है, एक एटम जो है बेटे, एटम जो है वो ऐसे होता है, उसको बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारा का सारा प्लस चार्ज होता है, ऊपर से शेल्स होती है। एक शेल का नाम है के शेल जो नजदीक होते हैं न्यूक्लियस को, दूसरी का नाम है एल शेल, तीसरी एम शेल,
शेल, फिर एन शेल। इसका मतलब है एक एटम जो है बेटे वो जनरली ऐसे होता है, उसमें शेल्स होते हैं ऊपर से और बीच में न्यूक्लियस होता है। याद रखिए बेटे, न्यूक्लियस में एक एटम का सारा प्लस चार्ज रहता है। मेरा मतलब है जितने भी सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं, सारा का सारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। सेल के न्यूक्लियस में जितना भी क्रोमोसोम सेल में होता है वो सारा का सारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। इसी तरह एक एटम में जितना भी प्लस चार्ज होता है, सारा का सारा प्लस चार्ज कहां पे रहता है? न्यूक्लियस में। याद रखिए बेटे, जितना भी एक एटम में ये सेल में साइटोप्लाज्म होता है वो आउटसाइड न्यूक्लियस होता है। इस तरह एक एटम में जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटे, वो सारा न्यूक्लियस के बाहर होता है। क्लियर हुआ? समझ आ? अब बात करो ना। बेटे अब देखिए इधर, ये जो एटम है ये जनरली होता है। ये जो के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। एन शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। बेटे समझ आया? बात करो ना। yes, sir. इसका मतलब है ये जो शेल्स है इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी लेवल होती है। ठीक है बेटे, कैपेसिटी लेवल का मतलब सर क्लास 8 का बच्चा है, तिमिस पढ़ रहा होता है एटम तिमसे कल का, इधर के बेटे उसको उनको अपनी कैपेसिटी लेवल होती है। 12th के बच्चों को अपनी एक कैपेसिटी लेवल होती है। इसी तरह ये जो शेल्स हैं, पहली शेल को अपनी कैपेसिटी लेवल है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। और दूसरी एनर्जी लेवल या दूसरी शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। तीसरी शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। चौथी शेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, रख सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया? दमाचू करना होगा बस इधर के हम इधर के चले इधर के समझ आए एटम का इतना। अब हम कार्बन पे आएंगे। देखिए बेटे, कार्बन एक ऐसा एटम है जिसको बेचारे को न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? बोलो ना। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स है। ठीक है, और न्यूक्लियस ये जो कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज लाइक हाजी साहिबान तवाफ करते हैं खाने काबा के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज लाइक सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह बेटे ये जो कार्बन का न्यूक्लियस है, कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर से बेटे, कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर से शेल्स होती है। क्या होती है? शेल्स। और पहली शेल का नाम के शेल, बोले ना के शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए, और दूसरी शेल जो कार्बन की होती है बेटे, उसमें कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं यहाँ पे एक रूल बताना चाहता हूँ बेटे, याद रखिए। देखिए कितना सिंपल और कितना मजेदार है। इधर रखिए बेटे, चले चॉकलेट खाए हैं? अब देखिए मैं कहा देता हूँ आपको, इधर के आप खुद ही लाना तो खुद ही खाना, उस देखना कितना मजा है, उससे ज्यादा इसमें मजा है। देखिए देखिए बेटे क्या करना है। इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन मीन्स प्लस चार्ज, या सब 9th का मैं बता रहा हूं, तब जाके कार्बन समझ आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पूरे चैप्टर इसी पे है, कार्बन पे पूरा चैप्टर। ठीक है, देखिए बेटे, प्रोटॉन मीन्स प्लस चार्ज। एटम में जो प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज, उसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं, उसी को हम कैपिटल ए भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, उसी को हम प्लस चार्ज भी बोलते हैं। चाहे बेटे आप प्रोटॉन बोलो या कैपिटल ए बोलो या पॉजिटिव चार्ज बोलो या प्लस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्या नाम है? घर में क्या बोलते हैं? जानी जानी, है ना? अब देखिए दोस्तों ने कुछ ना और नाम रखा होगा, है ना? अब देखिए बोलते ना डोला वगैरह कुछ। अब देखिए बस इधर रखिए। इसी तरह बेटे प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है जो एटम में होता है। चाहे आप प्रोटॉन बोलेंगे या आप कैपिटल ए बोलेंगे या आप प्लस चार्ज बोलेंगे या आप पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। अल्लाह पाक की कसम खा के बता, JKCET जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2014 का अगर आप केमिस्ट्री पेपर देखोगे ना, बूट कड़ू पद सर इच्छा पेपर, अरे वो ऐसा पेपर था, देखिए क्या था वहां पे, वल्लाह में मुझे हंसी आती है। वहां पे क्या क्वेश्चन आए थे? प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स और डैश चार्जर नेगेटिव चार्ज। बस यही क्वेश्चन देख लेना, मैंने बात की जेकेसी की 2014 की, देख लेना पेपर, ये बूट कर पता ही पास कर दे इधर, यही आते हैं बेटे। सुना मुश्किल, ये मुश्किल नहीं है, बस यही है। वहां पे प्रोटॉन बोले, कैपिटल ए बोले, प्लस चार्ज बोले या पॉजिटिव चार्ज बोलो, कहां पे होता है एटम के, कहां पे होता है बोले ना, एटम के न्यूक्लियस में सारा का सारा प्लस चार्ज होता है। क्लियर, इतना आया समझ बेटे। देखिए अब रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे आप बेटे इलेक्ट्रॉन बोलो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन बोलो या स्मॉली बोलो या माइनस चार्ज बोलो या नेगेटिव चार्ज बोलो, एक ही बात है। प्लस चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन, प्लस चार्ज को बोलते हैं कैपिटल ए, प्लस चार्ज को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज जो एटम में होता है। क्लियर, और जो एटम में नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, उसी को हम माइनस ई भी बोलते हैं, उसी को हम माइनस साइन भी लगाते हैं, उसी को हम नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, बड़े स्कूल्स के बच्चे आपको क्या बोलते हैं, वो ये टर्म्स आपको यूज करते हैं, कुछ दफा ऐसे क्या देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, बस एटम जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहां तक समझ आया। पॉजिटिव चार्ज इनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। आगे जाते हैं, देखिए बेटे याद रखना, अगर मैं यहां पे लिखूं प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उतने ही एक एटम में। इधर देखिए, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ई, जितने भी एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, उतने एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। समझ आए बात को? चलिए देखिए बेटे, इसका मतलब है एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अरे समझ आया? देखिए बेटे, अब मसला यहां पे यह है, एक एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक एटम को न्यूक्लियस में रहते हैं, ये क्लियर हुआ। बट एक एटम में जितने भी माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज एक जगह नहीं रहता है, बल्कि माइनस चार्ज रिवॉल्व करते हैं। माइनस चार्ज बेटे क्या घूम रहे होते हैं, किसके अराउंड घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, वेरी गुड, घूम रहे होते हैं। इधर के पर किस फैशन में, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे बेटे घूम रहे होते हैं, इधर के ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे। समझ आया? सर एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे रखा, एक यहां पे रखा, इनको साथ साथ रखना था, नहीं मत डर जाएंगे बेटे। इधर के हमें एक रूल पता है, हमें एक रूल पता है बेटे, लाइक चार्ज इज रिपेल, जो सेम चार्ज होता है वो रिपेल करके एक दूसरे को धक्का देते हैं। सर क्या मतलब? फॉर एग्जांपल बेटे मेरे पास से इधर के एक मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मिलाओ, आपको ऐसे जलजला होता है, आपको कभी होता है नहीं होता बेटे? इधर के आप मिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है, जलजला होता है। इसका मतलब है नॉर्थ पोल सेम है ना, सेम है बेटे, आसना जी सेम है। इसका मतलब जब नॉर्थ पोल सेम है बेटे, सेम नहीं मिल सकते हैं, सेम रिपेल करते हैं आपस में। सेम क्या करते हैं, सेम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं आपस में। इस तरह बेटे अगर आप एक मैग्नेट का साउथ पोल लाओगे, ये मैंने साउथ पोल आया, ये नॉर्थ पोल है, ये जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है बेटे। इसका मतलब है सेम चार्जेस रिपेल, सेम चार्जेस रिपेल, जो सेम होते हैं वो रिपेल धक्का देते हैं, और अनलाइक जो सेम नहीं होते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बेटे। इधर के इसलिए दो पहलू में आपस में हमेशा लड़ाई होती है, क्योंकि एक ही मार्क है ना। अब देखिए समझ आया बेटे, कलश का क्या लड़ाई? चले इधर के, बस इधर के, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर रखा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये डिफरेंट सॉरी सेम चार्जेस हैं। इसका भी माइनस चार्ज, इसका भी नेगेटिव चार्ज, इसका भी नेगेटिव चार्ज, इसलिए आप इसमें रिपेल करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। समझ आया बेटे? समझ आया? कभी इकट्ठे नहीं रखना। समझ आया? आगे जाते हैं। जितने एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में, जितने एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू, 5-6 बातें समझ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। सर अब मसला आपने उठाया था कार्बन का, आप कहां पहुंचे? देखिए बेटे मसला यहां पे है कार्बन का। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होंगे। देखिए बेटे अब आप खुद बता सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पहले मैंने समझाया, अब किसी भी एटम के बारे में आप खुद बता सकते हैं। जितने भी 118 एटम्स हैं बेटे आप उनके बारे में आप खुद बता सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जनरल में
समझा। फिर जरा आप मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल किसी एटम का एटॉमिक नंबर है 18, जरा आप मुझे बताएं प्लस चार्ज कितने होंगे 18, माइनस चार्ज कितने होंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बेटे नंबर ऑफ प्लस चार्ज। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लस चार्ज। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्लस चार्ज। एक एटम है, इसमें 6 प्लस चार्ज है, एटॉमिक नंबर 6। समझ आया बेटे। सर आप क्यों नहीं बोल सकते हैं जो माइनस चार्ज है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर। बेटे वो भी बोल सकते हैं, चाहे आप जितने प्लस चार्ज हैं वही एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है, या जितना माइनस चार्ज होता है वही एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि प्लस चार्ज बोल रहा है माइनस चार्ज वो बराबर होते हैं, तो आप बोल सकते हैं। समझ आया। चले बेटे देखिए, अब कार्बन जो है इसमें बेटे न्यूक्लियस में 6 प्लस चार्ज होते हैं। कितने प्लस चार्ज? 6। जरा आप मुझे अनुरा जी बताइए, अगर 6 प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, बट इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं होते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटे। पहली शेल जो है के शेल, के शेल में कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? सर क्या मतलब कैपेसिटी? ऊपर मसला ये जहाँ आप देखें बेटे, मसला ये है फॉर एग्जाम्पल एक घर में 4 रूम्स है। पहला रूम बहुत छोटा है, हार्डली उसमें 2 चेयर्स आप फिट कर सकते हैं, ठीक है, या 2 जो बेड है बेटे उसमें आप लगा सकते हैं, 2 मेहमान आराम से सो सकते हैं। समझ आवा। अब देखें फिर दूसरा रूम हमारे पास ऐसा है, उसमें 8 मेहमान सो सकते हैं, उसमें 8 बेड आप फिट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 8 है। फिर तीसरा रूम हमारे पास ऐसा है, उसमें बेटे आप 18 बेड फिट कर सकते हैं, चाहे आर्मी कैंटीन है। समझ आओ बेटे, इधर देखिए। तो इसका मतलब है ना, चौथा बेड या रूम ऐसा हमारे पास है, उसमें 32 या ऐसा मैं वार्ड है, ठीक है ना। आप देखिए बेटे 32 बेड आप कर सकते हैं। हकीकत में हमारे पास वार्ड है कि वहां पे ऐसा है, उसमें 32 बेड है। आप देखिए, चलिए इधर देखिए। तो इसका मतलब है बेटे कि आप के पास जो शेल्स हैं, मेरा मतलब है एटम के पास जो शेल्स हैं, उन शेल्स में अलग अलग कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी लेवल में अलग अलग होती है। कार्बन में पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? देखिए बेटे कितना इजी है। हाँ, कार्बन जो है बेटे, कार्बन में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल Z। हमारी पहलो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल Z या Z। इधर देखिए, कैपिटल Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। कैपिटल Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अगर मैं कभी बताऊंगा Z इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए Z का मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर किसका क्या है, मीन्स क्या, कार्बन का Z कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? के शेल में कितने आएंगे? सर 2 ही कैपेसिटी है तो 2 ही भर देंगे, 2। एल शेल, दूसरी शेल कौन सी है? या बेटे के शेल, यह एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, बट इसके पास टोटल में कितने बचते हैं? देखिए कैसे 4। अगर बेटे इसके पास टोटल में 6 है, टोटल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से आपने के शेल में 2 रखे, -2, कितने रहे टोटल में? 4 रहे। 4 कहां पे भरने आपको? एल शेल में। सर एल शेल में तो 8 कैपेसिटी है, 4 ही भरोगे? अरे बेटे हमारे पास ऐसा रूम है, उसमें 8 मेहमान को हम रख सकते हैं, बट मेहमान तो 4 ही आए, क्या हम सानू क्यों ले? अब देखिए तो बेटे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है बेटे। समझ आया बेटे? खुशबू जी समझ आया? अब देखिए तो बेटे इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, बट कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट शेल्स, अरेंजमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स किन किन शेल्स के ऊपर है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसका अगर तू पूछू सेरेमनी यानी कि मैरिज कॉन्फ़िगरेशन, क्या मतलब? आप मैरिज में पहले क्या करते हैं? प्लान दुल्हन आएगी क्या सकना ठीक है ना, वो करेंगे, फिर वो ठीक ना। अब देखिए ये आपका अरेंजमेंट होता है, ठीक ना। अब देखिए तो बेटे बस इधर के, हाँ देखिए 50 दाढ़ी पोज आते हैं, आप देखिए बस इधर के। इसी तरह अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स किन शेल्स पे कितने हैं उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कार्बन में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एल शेल में कितने हैं? K = 2, L = 4, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आप लिखो तब तक, देखो मैं बस और 10 मिनट देता हूं।
देखिए बेटे, बॉन्डिंग इन कार्बन क्या होता है, बस अगर एक एटम को, याद रखिए इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक एटम को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक एटम को अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो बेचारा परेशान होता है, वो अनस्टेबल होता है, वो दीवाना हो जाता है। मेरा मतलब है एक एटम को, किसी भी एटम को, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, बस यही 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जितने भी दुनिया में एटम्स हैं, जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स हैं, अगर उन एलिमेंट्स को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अभी हमने देखा कार्बन को लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, 8 थे नहीं। जिस भी एटम को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शांत होता है, सुकून में होता है, उसको नींद अच्छी आती है। बट जिस एटम को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, किसी को 7 होते हैं, किसी को 6 होते हैं, किसी को 5, 4, 3, किसी को 2, किसी को 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर किसी एटम को लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी परेशान, किसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो भी परेशान, जिसको 8 वो सुकून है, ठीक है बेटे। उसको नींद अच्छी आ रही, मींस कि उसको सुकून है, वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जिसको सुकून है। और जिसको 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बेसुकून होता है, उसके पास सुकून नहीं होता है। और वो क्या चाहता है, जिसको बेटे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना, वो हमेशा चाहता है एक काश मुझे भी 8 होते। फिर वो 8 पाने के लिए क्या करता है, अपने या तो लूज करता है या तो गेन करता है। यहां से दबा यम में 6 हमसे दफा, यहां से दबा चोरी करके कहीं से न लाता, ठीक है, समझ आ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो 8 बराबर कर देता है, या अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कुछ ना कुछ करता है स्टेबल बनने के लिए, यानी कि शांत रहने के लिए। अनुरा जी समझ आ रहा है? चलिए इधर रखिए। देखिए बेटे, अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन एक ऐसा आइटम है बेटे, एक मिनट 6 प्लस चार्ज होते हैं इसमें, है ना। और पहली शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2। दूसरी शेल में इसको 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मसला यहां पे यह है, सर के शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स, सर 8 होने चाहिए, तब जाके एक शांत रहता है, सुकून में होता है। इसको 4 ही है, ये क्या करेगा बेटे, याद रखना, जब भी एक एटम को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, 8 से कम होते हैं, वो एटम अनस्टेबल होता है, मींस कि उसको सुकून नहीं होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, बल्कि वो क्या करेगा, वो स्टेबल बनने के लिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए या तो वो अपने इन 4 को भी लूज करेगा, या जितने उसके पास होते हैं वो उनको लूज करेगा, या वो कहीं से उतने इलेक्ट्रॉन्स लाएगा जो मिलके इसको 8 बनाएंगे, ठीक है बेटे, समझ आ। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हर एक का जी चाहता है मैं भूखा ना रहूं, हर एक पेरेंट चाहता है, बगैर में बहुत छोट रोजन की मेरी फैमिली उनको भूख मीन्स कि वो भूखे नहीं रहने चाहिए, हर एक चाहता है भूखा ना रहना। और जो भूखा थोड़ा परेशान रहता है, मर जाऊं, बीमार हो जाऊं, कमजोर हो जाऊं, ठीक है। और उस भूख को मिटाने के लिए हर एक पेरेंट या क्या करता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिंदगी का खात्मा ही सुसाइड करके चले जाते हैं, करते हैं ना, या बहुत सारे ऐसा कुछ करते हैं, या तो बेटे वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, या तो ऑफिस जाते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ और है, कुछ ना कुछ करता है, कोई शॉपकीपर है, कुछ ना कुछ करता है, क्या करने के लिए, रोजी कमाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए, समझ आ बेटे। इसी तरह एक एटम को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट जिसको नहीं है वो परेशान होता है, या तो वो अब इस परेशानी को कैसे मिटाएगा, इस अनस्टेबिलिटी को कैसे मिटाएगा, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, दफा करेगा, ठीक है, बोलेगा दफा करो, जितना है तो सुसाइड करेगा, दफा करेगा, या बेटे वो कहीं से इलेक्ट्रॉन्स उतने लेगा, चाहे चोरी करके लेगा, या बेटे किसी से भीख मांगेगा, लेगा और यहां पे फिट करेगा, जिसकी वजह से इसको लगा मैं थोड़ा शांत। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करना। क्यों किया जाता है लूज अगेन? ताकि एक एटम चाहता है स्टेबल हो जाओ,
एक पेरेंट क्यों निकलता है सुबह रोटी कमाने, इसके लिए, रोटी कमाने के लिए क्यों निकलता है घर से? किसके लिए? भूख को मिटाने के लिए निकलते हैं ना? अरे निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं? भूख को मिटाने के लिए। उसी चीज का एहसास होना चाहिए। इधर देखिए, इसी तरह बेटे एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, किसके लिए? स्टेबल बनने के लिए। वेरी गुड, स्टेबल बनने के लिए। इसका मतलब जब भी एक एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा, उसका मकसद यह होता है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। क्या हो जाऊं? मैं शांत रहूं, मुझे सुकून मिल जाए। ठीक है, आपने नोबेल गैसेस सुने हैं? हीलियम, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन, आर्गन, ऑक्टियम। ठीक है, सुना है? वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में बेटे। वो सारे के सारे जो है ना ग्रुप 18 वाले एलिमेंट सारे सुकून वाले हैं। उनको लास्ट में हर एक को एक जगह रखा। ठीक है, अब देखिए बेटे, अगर हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी सुनिए, वैलेंसी पहले। वैलेंसी का मतलब है एक एटम को लास्ट शेल में, लास्ट शेल की मैं बात कर रहा हूं, एक एटम को वैलेंट शेल बोलते हैं। लास्ट शेल को, एक एटम को लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट, या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको और चाहिए ताकि आग बन जाए। एक एटम को लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको भी वैलेंसी बोलते हैं, और इसको भी वैलेंसी बोलते हैं कि एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसको 8 बन जाए, उसको भी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, कोई चोरी करके रोटी कमाता है, वो भी भूख को मिटाता है। कोई ऑफिसर होकर रोटी कमाता है, वो भी भूख को मिटाता है। इस तरह बेटे एक एटम इधर के उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? वैलेंसी। या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको और चाहिए ताकि उसको 8 बन जाए, जितने उसको चाहिए उसको भी वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए बेटे, अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन मुझे लगता है कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब 4, इसको लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको और कितने चाहिए? कितने चाहिए जनाब? कितने चाहिए? और 4 चाहिए, और इसको 4 है भी, और इसको और 4 चाहिए भी। इसका मतलब चाहे हो या ये, इधर इसका मतलब है कि टेट्रावैलेंट है, इसको वैलेंसी 4 है ना बेटे। मैं एक एक पॉइंट बता के चल रहा हूं। इधर एक बेटे, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट। बेटे याद रखना, 1999 जेकेसीटी देखना। टेट्रावैलेंट का मतलब ये कार्बन को लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसी चीज को हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। इधर समझ आया इतना? सर अब ये क्या करेगा? इसलिए टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, पर 8 होने चाहिए। इमिसर्शन सुकून है, इसके पास सबर ही नहीं है। इधर के बेटे तबर डालेंगे इसको। इसका मतलब है बेटे कार्बन जो है इसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 होने चाहिए। या ये अपने 4 लूज करेगा या ये गेन करेगा। बेटे याद रखिए, इधर के कार्बन जो है ना ये लूज कर सकता है ना ये गेन। सर क्या तो टेंशन है? इधर के ना ये लूज करेगा ना गेन। अभी तक आप बोल रहे थे कोई लूज करेगा वो भी स्टेबल बन जाएगा, कोई गेन करेगा वो भी स्टेबल बन जाएगा। अब आपने दूसरी दास्तान उठाई, ना ये लूज कर सकता है ना ये गेन कर सकता है। ये क्या भला? इधर के बेटे ये जो कार्बन है इस ना ये लूज कर सकता है स्टेबल बनने के लिए, ना ये गेन कर सकता है स्टेबल बनने के लिए। सर क्यों? क्योंकि बेटे इसको अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटे, आप जरा एक चीज याद कीजिए, ये शेल नजदीक है ना न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस कौन सा चार्ज न्यूक्लियस में है? बोलिए ना जनाब, कौन सा चार्ज है? और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में? बोलिए ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? बस 3 मिनट मुझे दो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जब वो बेटे अट्रैक्ट आपस में करते हैं, इधर के न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा। ये शेल ज्यादा नजदीक होगी न्यूक्लियस को, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इनको होल्ड किया है, इनको पकड़ के रखा है किसने? न्यूक्लियस ने। इनको किसने पकड़ के रखा है? न्यूक्लियस ने। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा नहीं सकते हैं। सर तल क्या हो गए? ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा बेटे, लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, चोरी करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए।
देखिए बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 1 2 3 4, अरे इधर के शकस्ता शका बेटे लक्ष वजन देवा जीसा का, इसका मतलब है बेटे इधर के ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है सर। क्यों? क्योंकि ये शकस्ता है सर। क्या शकस्ता? इसके पास एनर्जी लेने के लिए नहीं है, इसके पास हिम्मत नहीं है बेटे। इसका मतलब है कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? इसके पास बेटे एनर्जी नहीं है। सर ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकाल सकता है? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके किसने रखा है? किसने रखा है सर? ये जहज करते बेटे ये बॉन्डिंग करेगा, ये शेयर करेगा, ना ये बाहर निकालेगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयर करेगा। कितना आती ये शेयर करेगा, थोड़े रास्ते तक आप समझे निकालेगा बाहर, यहां तक पर पूरी दिए नहीं। जब भी शकस्ता पैसे देता है ना, सोचो दारिपिन करा पचे दनाम दाहिले आप में लड़ित ब्याग दारिपिन, समझा कि यहां तक इलेक्ट्रॉन देगा और वहां से कोई और देगा, इसकी वजह से शेयर हो जाएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। तब तक के लिए आप रुक जाइए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।